अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी इस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आपके मंथ के बारे में, जो स्पेशल मंथ होता है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी अक्टूबर के बारे में कि जो लोग अक्टूबर में पैदा हुए हैं उनकी अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें और कुछ जो उनके साथ लोग रिलेशन में उन्होंने क्या एहतियात करनी है। आज हम जिस मंथ की बात करें वो है जी नवंबर, और आज जैसे कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नवंबर की बात। कौन से ज़ोडिएक साइन इसमें आते हैं और उनकी कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे उन्होंने एहतियात करनी है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाए। और साथ साथ हम निकालेंगे आपके टैरोट कार्ड ताकि आपके स्टक पॉइंट अगर हैं, अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई उलझन है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, कुछ बातों को सोच के जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते, तो आज हम यहाँ पे आपके स्टक पॉइंट भी क्लियर करेंगे और कुछ बात करेंगे आपके लकी कलर के बारे में, आपके स्टोन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ साथ मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो कि 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं। इनका सन साइन बनता है जी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो की कुछ क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। कार्ड भी साथ साथ निकल ही रहे हैं। पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गज़ब के होते हैं, और आपकी अगर लॉयल्टी की बात की जाए तो इसका कोई सानी नहीं होता। बहुत बहादुर लोग होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, और इनकी इंट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत होती है इनके लिए। अगर इनकी लाइफ की बात की जाए ना तो इनकी लाइफ का होता है जैसे मूवमेंट, टावर मूवमेंट होते हैं। ये उन लोगों को पता होगा जो कि टैरोट कार्ड को थोड़ा सा जानते हैं कि जिसमें उतार चढ़ाव रहता है लाइफ में। कभी इनकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। अगर आप इसकी बात करें कि 22 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, यानी कि जो 22 से लेके 30 नवंबर तक पैदा हुए हैं, वो रिलेट करते हैं जी सजिटेरियस से। और अगर आप सजिटेरियस हैं तो आपकी क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं, आपकी होनेस्टी की बात करूं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है कि आप बहुत ही होनेस्ट लोग होते हैं, बहुत सच बोलने वाले लोग होते हैं। बात को गोल मोल कर जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग जो भी बात होती है सामने वाले को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, और ये आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी होती है। अगर बात की जाए आपके ऑप्टिमिस्टिक होने की तो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए एक और बड़ी अच्छी खूबी, जो बचपन में ही आप बड़े हो जाते हैं, आपकी सोच बचपन वाली नहीं रहती, आप उसके आगे एक लेवल पे होते हैं, आपकी सोच बड़ों वाली होती है। बहुत ही काइंड सोल के लोग होते हैं। और यहाँ पे अब मैं बात करूँगी पूरे ही नवंबर में पैदा होने वाले लोगों की क्या खूबियाँ होती हैं, उनके पास कौन सी ख़ास नेमतें रब ताला ने उनको दी होती हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। अब वीडियो की इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं पूरे ही नवंबर के बारे में कि कौन सी उनकी खूबियाँ होती हैं, कौन सी थोड़ी सी खामियाँ होती हैं। बहुत ही खुश इखलाक लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इनको अपनी नींद काफ़ी प्यारी होती है। खुश रहने वाले, पॉजिटिव रहने वाले और कम बीमार होने वाले लोगों में ये लोग शामिल होते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पीसफुल रहने वाले लोग होते हैं, और इनको अमन पसंद रहना लोगों के लिए भी और अपने घर में भी बहुत पसंद होता है। गुस्सा कभी कभी आता है लेकिन वो फिर गज़ब का आता है और फिर वो जाने का नाम थोड़ी देर से ही लेता है। डिप्रेशन इनको कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि मुश्किल तो आ चुकी है लेकिन इस मुश्किल का हल ज़रूर है, और ये हल की तरफ सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी अगर एनर्जी की बात की जाए तो जितनी जल्दी ये लो एनर्जी की तरफ जाएंगे ना, उतनी ही जल्दी ये अपने आप को रिकवर कर लेंगे। बहुत दिनों तक ये रोने वाले, सोचने वाले ये लोग नहीं होते। 2 से 3 दिन ये लगाएंगे अपनी उस एनर्जी में, लो एनर्जी में। ये थोड़ी देर सोचेंगे, उसके बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। काम की लगन की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये मेहनती लोग होते हैं, और इस मेहनत से जब इनको कामयाबी मिलती है तो उस वक्त से इनको प्यार होता है कि इन्होंने उस वक्त में अपनी मेहनत से ये कामयाबी हासिल की है। इनके साथ जो रिलेशन में लोग हैं या इनके दोस्त हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके चेहरे से पता चल जाता है कि इस वक्त ये फेक है या रियल है, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये इस वक्त हैप्पी हैं, अनहैप्पी हैं, ये जो माहौल इनके इर्द गिर्द चल रहा है ये इनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरों को कन्विंस करने में ये बहुत जल्दी करते हैं। दूसरे को एकदम से बात करेंगे और सामने वाला इनकी बात मान लेता है। ये तो हो गई जी पूरे मंथ की बड़ी अच्छी अच्छी बातें, और आप भी बड़े खुश होंगे कि हम तो बड़े अच्छे हैं। अब थोड़ी सी हम नेगेटिव बात कर लेते हैं कि आप में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अगर चेंज कर लें तो आपकी पर्सनैलिटी और भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली बात, जो आप लोगों के साथ रिलेशन में है उन लोगों को क्या चीज़ समझनी है।
आप लोग काफ़ी स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी किस्म के होते हैं और जिस वक़्त आप अपनी बात कर रहे होते हैं उस वक़्त आप सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसे कर रहे होते हैं कि जी जो मैंने कह दिया वो बस कह दिया। किसी दूसरे के कन्विंस होने से आप कभी भी कन्विंस नहीं होते। इस वक़्त जब आप ज़िद में हैं तो उस वक़्त आपको ना समझाया जाए, थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ दिया जाए आपके हाल पे और जिस वक़्त आपका मूड अच्छा हो उस वक़्त आपसे बात की जाए तो तब वहाँ पे मसला हल होगा। इनसिक्योरिटी आप में बहुत ज़्यादा रहती है, आप खुद को बहुत ज़्यादा तनकीदी नज़रों से भी देखते हैं। यही वजह है कि काफ़ी हद तक आप लोगों का मूड अपने लिए ही काफ़ी ख़राब रहता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी पीठ पीछे बात हुई है और जितना भी करीबी आपका कोई रिश्ता होगा तो आप उसे तोड़ देते हैं और सब कुछ ठीक हो भी जाए तो वापस उस रिलेशनशिप में या उस फ्रेंडशिप वाले जो रिलेशन होता है उसमें आप कभी भी 100% नहीं जाते। आप बस एक फ़ासले के साथ रहते हैं। तो जो आपके साथ रिलेशन में लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके बात जो भी करनी है आपके सामने करें और बात को क्लियर करें। अगर इनके दिल के मामले की बात की जाए तो इनसे इनके राज़ के बारे में, जो इनके लिए अपनी लाइफ़ के बारे में या किसी और की लाइफ़ के बारे में, इनसे राज़ उगलवाना नामुमकिन सा होता है। ये बहुत अच्छे राज़दान भी होते हैं और अपनी लाइफ़ को भी ये बहुत कम डिस्कस करते हैं किसी से। फैमिली हो या फ्रेंड्स हों, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनके हर मसले में ये सबसे आगे होते हैं और यहाँ पे जब इनको किसी की ज़रूरत होती है, जब ये अकेले होते हैं, जब ये उदास होते हैं या फिर जब इनको डिप्रेशन होता है तो उस वक़्त अगर इनके साथ कोई नहीं होता तो फिर ये डिसहार्ट होते हैं। उस वक़्त इनको वो फ़ैसले करने पड़ते हैं जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे-ऐसे रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि आप कभी गुमान में भी नहीं कर सकते। तो जिस वक़्त ये इस हालत में हैं कि इनको किसी की ज़रूरत है तो जो इनके साथ रिलेशन में हैं कोशिश करें कि ये उनका साथ लाज़मी दें। उस वक़्त इनके साथ हों, बेशक उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ़ में इनके साथ जितने भी कम हों, लेकिन अगर आपने इनके साथ रिश्ता निभाना है तो फिर जिस वक़्त इनको आपकी ज़रूरत है तो उस वक़्त आप इनके सामने लाज़मी रहें। जो लोग भी स्कॉर्पियंस के साथ या सजिटेरियस के साथ या नवंबर में पैदा होने वाले किसी भी इंसान के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल टाइम में जिस वक्त ये अकेले हैं तो उनके साथ हों। अगर वो टाइम आप इनके साथ नहीं होंगे तो फिर आसान टाइम में ये आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इनके साथ रहें। फिर आपके साथ वो वही बिहेव करेंगे जिसमें आप कंप्लेंट्स करते हुए नज़र आएंगे कि ये आपकी तरफ देखते नहीं हैं, आपको इग्नोर करते हैं या आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि ये अपनी बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं। इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपके स्टक पॉइंट क्लियर भी हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। अगर इसके अलावा भी ओवर थिंकिंग है, आपको डिप्रेशन है, तो सूरज शम्स दिन में 5 बार लाजमी पढ़ें।